नमस्कार दोस्तों, आरएम स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप मस्त होंगे और रिवीजन आपका जोर शोर से चल रहा होगा। मिशन 27 जुलाई मिशन सचिवालय। हम एक तरह से आपको लखनऊ और प्रयागराज पहुंचना है तो अभी कोई भी टाइम बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, आज हम समझते हैं विशेष विशेषण के बारे में। तो विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो क्या होता है? विशेषण होता है। अब विशेषण क्या होता है? एक समग्र, देखो, जब विशेषण लगाते हैं किसी चीज की, वस्तु का, अब हम एक जानवर बोल रहे हैं तो जानवर में सारा जानवर आ रहा है। ठीक है, तो आपने विशेषण जब लगाएंगे तो ये जो जो जानवर मैं बोल रहा हूं तो एक क्षेत्र सीमित हो जाएगा। हमने बोला राम राजा हैं, राम अयोध्या के राजा हैं, तो हमने क्या बोला? कोई चीजें क्या हो रहा है? सीमित कर दिया। अयोध्या के राजा हैं, राजा हैं। अगर राजा बोलते हैं तो राम राजा हैं तो कहीं के भी राजा हो सकते हैं। जब हमने बोल दिया राम अयोध्या के राजा हैं, राम राजा हैं, ठीक है, राम अयोध्या के राजा हैं। अब देखो यहां पर, देखो ये राम जो राजा हैं ये कहीं भी हो सकते हैं, विश्व में कहीं का भी, विश्व में कहीं का भी राजा हो, कहीं का भी राजा हो सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर लिमिट हो गया, सीमित हो गया, मर्यादित हो गया क्षेत्र, सीमित क्षेत्र है, मर्यादित हो गया, मर्यादित क्षेत्र हो गया। मतलब एक तरह से क्या हो गया? आपने क्षेत्र को क्या कर दिया? छोटा कर दिया। आप किसी विशेषण लगा देते हैं। आप बोलते हो कि शाश्वत XYZ स्कूल में पढ़ता है। अब पढ़ता है तो अब ये आपको पता नहीं किस क्लास में पढ़ता है, तो आप बोलोगे कि हाँ इस स्कूल में पढ़ता है। लेकिन आप जैसे उसका क्षेत्र सीमित करोगे, शाश्वत XYZ में 9th क्लास में पढ़ता है, तो क्या कर रहे हो? आप लिमिट कर दिए कि आप जाके खोजोगे तो एक क्षेत्र हो गया आपका, वो 9th क्लास में आप जाके आराम से उसको पहुंचा। अब आप प्रिंसिपल ऑफिस में गए, आप बोले हमको शाश्वत से मिलना है, तो भाई किस क्लास में हो तो बताओगे, नहीं तो उसको सारा क्लास ढूंढना पड़ेगा। तो मतलब क्या है? वो क्षेत्र खुला है, उसका अभी कोई मर्यादित नहीं किया गया, सीमित नहीं किया गया। जैसे आपने बताया 9th क्लास में पढ़ता है, तो उनके पास क्या हुआ? डायरेक्ट वो 9th क्लास में किसी को भेजेंगे, वहां से पता कर लेंगे। वैसे ही राम राजा है, तो भाई किसी को ढूंढना है कि राम राजा है, तो आपको पूरा विश्व ढूंढना पड़ेगा। आप बोलिए राम अयोध्या के राजा है, भाई आप अयोध्या जाइए, राम राजा से मिल लीजिए, ये होता है। तो आपने क्या कर दिया? सीमित कर दिया। अब यहां समझते हैं विशेषण का एक चीज और। विशेषण क्या होता है? तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता की बात होता है, तो एक चीज और ध्यान रखना है कि हमने बोला विशेषण से क्षेत्र मर्यादित हो जाता है, सीमित हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा चीज एक देखिए कि कैसे हमको विशेषण पकड़ना है। राम दौड़ता है, राम तेज दौड़, राम बहुत तेज दौड़ता है। देखो एक एक चीज समझ लो, यहां पर क्या हमने बोला? राम दौड़ता है। आपको यहाँ पर कोई विशेषण नहीं दिखेगा, लेकिन जैसी विशेषण की बात आएगी यहाँ पर आओ। राम तेज दौड़ता है, ये क्या है? विशेषण है। ठीक है, तो राम तेज दौड़ता है, तो कौन तेज दौड़ता है? राम तेज दौड़ता है, तो हमारा विशेष तो ये हो जाएगा। ठीक है, हमारा विशेष कौन सा हो गया? राम हो गए। लेकिन जब कोई विशेषण की विशेषता बताए, जब कोई विशेषण की विशेषता बताए तो प्रविशेषण होता है। क्या होता है? प्रविशेषण होता है। तो देखिए ये क्या है? ये हमने पढ़ा कि ये विशेषण है, लेकिन कैसा है? वो बहुत तेज दौड़ता है। जो बहुत तेज दौड़ता है, तो ये बहुत जो है किसका विशेषण बता रहा है? जो तेज दौड़ने वाला को तो बता रहा है कि आप तेज दौड़ते हो, लेकिन कैसे तेज दौड़ते हो? बहुत तेज दौड़ते हो। तो जो विशेषण की विशेषता बताए वह प्रविशेषण कहलाता है। देखो क्वेश्चन इससे बनेगा, इसीलिए ये मैं बता रहा हूं, प्रविशेषण। ठीक है, ये चीज ये चीज क्लियर हो गया तो आगे क्वेश्चन देखेंगे तो आराम से कर लेंगे। देखो संदेह का विशेषण क्या होता है? संदेह क्या होता है? संदिग्ध होता है। अब एक चीज ध्यान लगाना, जब विशेषण आपको समझ में आए तो आपको पता है कि संज्ञा और सर्वनाम क्या होता है। ठीक है,
नाम, व्यक्ति, स्थान जो होता है संज्ञा होता है। सर्वनाम में आप क्या डाल दो, यह, वह, उसका, इसका, ये तो पढ़ते हैं। तो सर्वनाम में भी क्या होता है, एक मूल सर्वनाम होता है और एक होता है यौगिक। यौगिक में देखिए, मैं, वह, तुम, अब यही बोले उनका, इनका, उसका, इसका, तो ये होता है यौगिक। तो वो चीज अभी नहीं जाना है, बस इतना समझा रहा हूं। अब इसमें आप जब जोड़ोगे, मनुष्य संदिग्ध है, यह मनुष्य संदिग्ध है। संदेहास्पद बोल पाओगे क्या, मनुष्य संदेहास्पद है? क्या कार्य, इसकी गतिविधियां संदेहास्पद हो सकती है, लेकिन संदिग्ध व्यक्ति होता है। ठीक है, जब आप बोलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। शंका का संकालु होता है, ठीक है ना। तो ये आंसर हमारा ये है, संदेह का ये होता है। ठीक है, अब ये बोलते हो संकालु व्यक्ति है, तो भाई वहां शंका का विशेषण क्या होगा, तो संकालु हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह वाक्य छाटिए इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। क्रिया विशेषण क्या, मैंने जैसे बोला, चलो मैंने बोला एक क्रिया विशेषण है, तो मतलब ये, इससे ये समझो जहां पर विशेषण लग रहा होगा वहां पर क्रिया भी काम कर रहा होगा, मतलब उसके पहले क्रिया लगा होगा। तो क्रिया लगा होगा तो यहाँ पर समझ में आएगा। ये अगर देखते हैं यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए, अब बताओ यहां से कोई समझ में आ रहा है क्या, क्रिया क्या दिख रहा है, कुछ नहीं है, ये काट दोगे। यह काली गाय, वह काली गाय घास चर रही है, तो ये तो चर रही है, ठीक है। विशेषण क्या है, काली गाय, लेकिन देखो विशेषण क्या है, काली, लेकिन यहाँ पर क्रिया क्या है, क्रिया तो यहाँ पर है ही नहीं भाई, वह चर रही है। देखो वह गाय घास चर रही है, ठीक है ना। तो ये जो काली गाय है, यहां से आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्रिया यहाँ पर काम कर रहा है। ये दोनों में क्रिया है क्या, काली कोई क्रिया है क्या, एक विशेषता सिर्फ बता रही है। लेकिन जब इसमें जाओगे, खट्टा फल नहीं खाया जाता, ये भी गलत है भाई। तुम जी जान लगा कर पढ़ रहे हो, ये पढ़ रहे हो तुम्हारा क्रिया है, कैसा पढ़ रहे हो। अब वो जी जान लगा कर, मतलब ये भी तो आपका एक क्रिया है, क्रिया विशेषण वाला काम कर रहा है ये, ठीक है। तुम कैसे पढ़ रहे हो, जी जान लगा कर पढ़ रहे हो, तो आपका आंसर ये होगा। एक चीज समझना, जहां पर क्रिया भी विशेषण के साथ होगा वही होगा आंसर। अगला, पांडु शब्द के विशेषण की दृष्टि से क्या है। देखो पांडु क्या है, आप लोग जब पांडु पढ़ते हो, पांडु, देखो पांडु क्या है, एक पीलिया रोग होता था, मतलब हम पीलिया होता है, मतलब पीला सिर बता रहा हूं। पांडु क्या होता है, नाम भी होता है। पांडु व्यक्ति भी थे, महाभारत में याद होगा। अब एक चीज ध्यान रखो, हमने एक चीज बताया था कि संज्ञा जो होता है विशेष भी है, संज्ञा ही विशेष होता है स्थानों पर। कैसे होता है वो हम बात कर लेते हैं। देखो पहले यहां देख लो, किला क्या हो गया, हमने क्या बोला था, कोई जगह हो, नाम हो, व्यक्ति हो, तो संज्ञा होता है। तो संज्ञा विशेष भी होता है, तो हमारा एक चीज हो गया क्लियर, ठीक है। पीला, अब हमारा विषय हम बोल दिए कि पीला कपड़ा है, तो कपड़ा कैसा है, पीला है, तो विशेषण क्या है, पीला है। तो विशेषण विशेष दोनों हो गया, तो इसका आंसर सी होता है। वह खंबा गिर जाएगा। अब एक चीज देखो, अभी हमने बताया था कि सर्वनाम में क्या होता है, वह या उसका, यही सब तो होता है। ये बोला खंबा गिर जाएगा, वह खंबा गिर जाएगा, तो विशेषण कौन सा विशेषण है। अभी एक चीज समझ लो, वह बोल रहा है, वह जब बोल रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए भाई, एक चीज को क्लियर कर रहा है कि नहीं, क्लियर कर रहा है कि नहीं। ये जब क्लियर कर रहा है तो आपका आंसर होना चाहिए। हमने बोला एक चीज पहले एक देख लो, एक क्लियर देखो, समझना बहुत जरूरी है, नहीं समझोगे तो ये पूरा कॉन्सेप्ट पर ही है। हमने बोला वह या इसका का, देखो ये सब यौगिक सर्वनाम है, ये है मूल। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि यह वह जो कह रहा है, तो इससे तो आपको समझ में आ गया कि ये सर्वनाम है, ये तो क्लियर हो गया। तो आपको अगर इसमें से देखना पड़ेगा तो आपको सर्वनाम पहले पकड़ना पड़ेगा। तो सार्वनामिक तो एक ही है, हाँ, जब सार्वनामिक एक ही दिख रहा है तो पहले ये है। और वह बोले खंबा गिर गया,
ठीक है, खंबा गिर गया, तो कौन सा खंबा गिरा हो तो अनिश्चय है, पता ही नहीं है मुझे। जब बोल रहे वह खंबा गिर गया, वह खंबा गिर गया, तो आप क्या कर रहे हो, एक पॉइंट आउट कर रहे हो कि वह वाला खंबा गिर गया, वह खंबा गिर गया, आप निश्चय कर दिए, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और कोई इसमें कोई गुण वगैरह नहीं दिख रहा, कोई परिणाम की बात नहीं, इसमें कोई संख्या नहीं है, ठीक है, तो आपने आराम से इसको कर लिया। अच्छा, कोई आदमी आया है, कोई आदमी आया है, तो एक बात बताओ, कोई मतलब क्या समझ में आएगा, कोई कोई आदमी आया है, आदमी तो कोई भी हो सकता है, तो आपको इसमें निश्चय अनिश्चय समझ में आ रहा है क्या, इसमें आपको फैक्ट क्लियर समझ में आ रहा है क्या, कोई का मतलब ही होता है अनिश्चय, एक खत्म, कोई आया है, तो कोई जब पता ही नहीं है तो संबंध कैसे क्रिएट करोगे, निश्चय है ही नहीं, प्रश्नवाचक कहां से आएगा, प्रश्नवाचक है ही नहीं, तो डायरेक्ट आंसर इसका निश्चयवाचक होगा, इसमें कुछ है ही नहीं। मैं बोला ना, ये सब क्वेश्चन को अगर आप समझ रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। देखो 100 गुना लंबा, अब देखो संख्यावाचक जो पढ़ोगे, संख्यावाचक पढ़ोगे, ठीक, आवृत्ति वाचक है, क्रमवाचक, एक गणनावाचक, ठीक है। पहले इसको समझते हैं, देखो आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति मतलब ये हुआ मैं तुमसे दुगना खाना खा सकता हूं, आवृत्ति क्या है, मैं उससे दुगना तेज दौड़ता हूं, तो जहां एक का दूसरे से तुलना करके उसकी क्षमता को मापा जाता है, तो वो क्या होता है, आवृत्ति वाचक होता है। 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना, ऐसे करके जब पिछले की तुलना में एक से कंपेयर करके दूसरों का जब क्षमता को मापा जाता है, तो क्या होता है, आवृत्ति होता है। और जब आवृत्ति होता है तो उसको समझना पड़ेगा, कहने का क्या मतलब है, एक तरह से ये देखो कि एक एक्स नाम का व्यक्ति, जैसे मैथ में पढ़ते हो कि राम, चाहे किसी भी चीज में देख लेना कि राम का इनकम, अब जब मैथ करते हो तो राम का इनकम श्याम से 2 गुना ज्यादा है, ये क्या है, एक की तुलना में दूसरे का अधिक को दिखा रहा है, ज्यादा दिखा रहा है, तो क्या होता है, आवृत्ति होता है। 100 गुना, 5 गुना, 2 गुना, ये जो गुना वाली बात आती है तो ये आवृत्ति दिखाता है कि पिछले की तुलना में एक की तुलना में दूसरा कितना अधिक है। गणना और क्रम, क्रम जब बोलते हैं, जब एक लाइन में खड़े हो तो क्रम में क्या बोलोगे, मैं पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तो नहीं बोलते मैं 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे नहीं बोलते हम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जब क्रम जब होता तो ये हुआ पहला, दूसरा, पांचवा, पांचवा, तो समझो ये सब ऐसा होगा। अब गणनावाचक क्या होगा, गणना क्या होता है, सिंपल सी गणना होता है, 7, 10, 5, 12, ये जो गणना होता है ऐसे होता है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई, तो ये 100 गुना आपको क्या समझ में आ गया, इससे क्या आवृत्तिवाचक होगा। अगला देखो, प्रयागराज में 10वीं व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है। देखो यहां पर तो एक चीज जो मुझे समझ में आ रहा है कि प्रयागराज में 10वीं व्यक्ति क्या होता है भाई, 10, हर 10वां व्यक्ति बोलते तो एक बात है, 10वीं व्यक्ति कौन से, कैसे काउंट करोगे, नहीं समझ में आएगा ना, है तो यहाँ हर 10वां व्यक्ति होता तो ये सही हो जाता। फिर भी अगर इस पे भी आंसर दिया है आयोग ने तो हम इसको देखते हैं। अभी हमने बोला था कि भाई 10वां, 5वां, पहला, ये क्या है, ये जो 10वां, पहला, 5वां, ये सब क्या है, आपका आंसर क्या है यहाँ पर। आप अगर ये वाला पीछे वाला आपको याद है तो आप इसको आराम से कर जाओगे। ये पूरा प्रयागराज में 10वें व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है, ये 10वां शब्द क्या है, तो 10वां आपको बताना है गणनावाचक है कि क्रमवाचक है। गणना हमने बताया था 1, 5, 10, 20, ऐसे क्या है, ये सब गणना है। आवृत्ति हमने क्या बताया था, 100 गुना, 8 गुना, मतलब एक की तुलना में दूसरे का अधिक। हमने समुदायवाचक नहीं होता है, संयुक्त वाचक, एक तरह से देखो समुदायवाचक में क्या होता है, सभी चारों,
ये चारों के चारों हम बोल रहे हैं ये चारों मित्र हैं। तो क्या अगर समुदाय की बात कर रहा है, चारों मित्र एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो क्या हो रहा है, ये समुदायवाचक दिखाता है। लेकिन हमें क्रमवाचक है, ये आंसर जो होगा 10वां, ये सब क्या है, 10वां 5वां 8वां, ये सब क्या होता है, सारा का सारा क्रमवाचक होता है। हमने बताया था कि एक लाइन में खड़े हो, क्रम में क्रम बाई क्रम खड़े हो, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे ही तो बोलता है, तो वो क्या हो गया हमारा क्रमवाचक, आंसर हमारा ये हो। इनमें से खेलना शब्द विशेषण बना, खेलना से क्या बना है, अभी तो आराम से करोगे, इसमें कुछ है ही नहीं, जान ही नहीं है। निम्नलिखित में से एक शब्द का विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है, तो विशेषण क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए, तो विशेषण। आप बताओ कौन विशेषता बता रहा है। पर हम सबको एक मान लो कि राम, राम का ऐसे ही जोड़ते हैं, राम अकूत है, राम के पास, राम अकर्ण है, मतलब कान नहीं है, मतलब कान है कि कान नहीं है, तो एक विशेषता ही तो है कि भाई इसका कान नहीं है। विशेषता निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। राम मंद बुद्धि है, तो क्या वो भी एक विशेषता है। अचंड है, लेकिन राम आचार है, इसे समझ में आ रहा है, उसका कोई विशेषता दिख रहा है, तो ये आंसर सही होगा। मतलब ये विशेषण नहीं है, बाकी सब क्या है, विशेषण है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, यहां पर एक चीज बड़ा समझना, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। यहां पर एक विधेय विशेषण और एक विशेष विशेषण है। देखो जब विधेय विशेषण और ये जब पढ़ोगे तो बड़ा अच्छा समझ में आएगा। जब एक समझ लो ये घोड़ा है, एक घोड़ा है, ठीक है, घोड़ा क्या बोल रहा है, काला है, एक होता है काला घोड़ा। अब ये क्या बोल रहा है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, विशेष है, क्योंकि इसी की तो विशेषता बता रहा है काला है, इसी की तो विशेषता बता रहा है काला है। लेकिन जब विशेष के बाद विशेषता बताए, जब विशेष के बाद विशेष आए, विशेषण आए, विशेष के बाद विशेषण आए, विशेष के बाद विशेषण, ठीक है, तो ये विधेय विशेषण होता है, विधेय विशेषण, ठीक है। लेकिन जब विशेष के पहले विशेषण आए, विशेष के पहले विशेषण आए, तो ये विशेष विशेषण होता है। विशेष। अब इसमें देखो, इस चीज से देखो, अगर एक कॉन्सेप्ट आपके पास है, यहां पर आपका विशेष है, विशेष के बाद और विशेष के पहले, जो पहले आता है विशेषण वो विशेष विशेषण कहलाता है, जो विशेष के बाद में विशेषण आता है वो विधेय विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, तो क्या है, ये विशेष है, विशेष के बाद विशेषण आया है, तो क्या होगा हमारा, विधेय विशेषण होगा। अगर यही बोल देता प्रताप सिंह का काला घोड़ा है, प्रताप सिंह के पास काला घोड़ा है, काला घोड़ा है, तो पहले काला घोड़ा होता तो ये विशेष विशेषण हो जाता। समझ रहे हो आप, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। बहुत इजीली हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह क्या है, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है। अब एक चीज देखो, इसमें देखो, बोल के देखो, कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है। सामान्य में हम लोग क्या बोलते हैं, सुंदरी लड़की बोलते हैं, क्या सुंदरी बोलते हैं, विश्व सुंदरी बोलते हैं, लेकिन विश्व सुंदरी लड़की नहीं बोलते, सुंदर लड़की है, सुंदर लड़की है। तो सुंदर लड़की है तो आंसर हमारा होगा, सुंदर लड़के नहीं हो, सुंदर लड़का नहीं, सुंदर लड़की है, यह शब्द सही है। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं, भाई जिसकी विशेषता बताई जाए, हमने क्या बोला, यहां पर राम है, राम क्या है, पुरुषोत्तम है, ये जो राम है ये क्या है, ये विशेषता है, विशेषण है। तो अगर ये विशेषण है तो विशेषण किसका बता रहा है, पुरुषोत्तम किसके बारे में बोल रहा है, राम के बारे में बोल रहा है, तो हमारा विशेष हो गया। जब ये विशेष हो गया तो ही तो जिसकी विशेषता बताई जाए, तो जिसकी विशेषता बताई जाए, तो राम की विशेषता बता रहा है तो वो विशेष है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, विशेष है। ठीक है, बहुत इजीली हो रहा है कि नहीं, लग रहा है ना कि क्वेश्चन कितना इजी हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना, ये वीडियो देख लो, आपका विशेषण विशेष करने के लिए, जहाँ 8 क्लास से 10 क्लास से जो कर रहे हैं लोग,
10-10 घंटा 8-8 घंटा लोग पढ़ा रहे हैं विशेषण विशेष को। अरे आपको हमको विद्वान नहीं बनाना। मैं बार बार, आप देखो यूपी पीसीएस का तैयारी कर रहे होगे, यूपीएससी का कर रहे होगे, अब पूरा टाइम हिंदी में नहीं दे सकते। आपको जो 6 टॉपिक दिया है इससे रिलेटेड देखो इंटरकनेक्टेड और भी सारे जो टॉपिक है उससे हैं, लेकिन जहां जरूरत पड़ रहा है वो हम आपको बता दे रहे हैं। आपको हमको यहाँ पर पंडित नहीं बनाना है, इसमें बस इतना बना देना है कि आप 55 प्लस किसी तरह लेके आ जाओ, वही हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विशेष है प्रविशेषण। अभी हमने बताया था प्रविशेषण क्या है, तो कामता प्रसाद गुरु ने प्रविशेषण को क्या बोला। देखो हमने क्या बोला, जो विशेषण की विशेषता बताए, विशेषण की विशेषता बताए, विशेषण की विशेषता बताए। ठीक है, तो हमने बोला, हम लोग पीछे देखे थे, तेज और बहुत तेज। तो क्या हो रहा है, ये विशेषण है और बहुत तेज क्या हो गया, तेज की विशेषता बता रहा है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये विशेषण है यही चीज का विशेष का। अब इसका विशेषण का विशेषता भी बता रहा है, मतलब ये क्या हुआ, ये तेज है और ये बहुत तेज है। कहने का मतलब है ये जो है इसकी विशेषता ये बता रहा है। तो अंतर्निहित है, प्रविशेषण जो होता है विशेषण में ही अंतर्निहित है, उसके अंडर में आता है। तो हम बोल सकते हैं ना, कहते हैं ना कि सभी किताब कलम है, एक तरह से बोलते हैं सभी किताब कलम है। तो कलम जब लेते हो तो सभी किताब ले लेते हो, यहाँ पर अंदर ही ले लेते हो किताब को, एक कलम ले लेते हो। इसी तरीके से बोल रहा है कि जो विशेषण की विशेषता बताए, तो जो विशेषण की विशेषता बताए तो अंतर्निहित है कि नहीं, तो यही अंतर विशेषण होता है इसका। कामता प्रसाद गुरु जी ने कहा है कि अंतर विशेषण होता है, प्रविशेषण को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द, अशुद्ध कथन कौन सा है, अशुद्ध बताइए। अशुद्ध जब बताना है तो आप देखिए, संज्ञा के लिंगानुपात सदैव परिवर्तित होते हैं। देखो यही तो है, छोटी छोटी कीवर्ड आपको पकड़ना है, मैं सब एक करवा रहा हूं, फिर आप बताइएगा। यह संज्ञा की व्याप्ति, इस संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करती है। ठीक है, कीवर्ड, यह सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, यह संज्ञा की विशेषता बताता है। ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट जो हम पीछे बताए हैं, क्या मैच कर रहा है कि नहीं क्वेश्चन में, अभी आपको समझ में आ जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा। हमने क्या बोला, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, सर्वनाम की विशेषता बताए, बताए। अब एक बात बताओ, अगर यहां पर यह लिख देता यह केवल सर्वनाम, तो ये गलत हो जाता है। ये लिख देता है केवल संज्ञा, तो गलत हो जाता। लेकिन यहां क्या बोल रहा है, यह सर्वनाम की विशेषता बताता है, यह संज्ञा की विशेषता बताता है। तो हमने तो ये बोला था, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों सही है। एक जगह हमने बोला था कि राम राजा है, ठीक है, राजा है, तो राम कहीं के भी राजा हो सकते हैं। और हमने बताया था कि जब हम विशेषण लगाते हैं तो हम उसको सीमित कर देते हैं, मर्यादित कर देते हैं। तो यहां पर देखो, यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है। तो व्याप्ति मर्यादित करेगा कैसे, अब हम बोल दें राम अयोध्या के राजा हैं, अयोध्या के राजा हैं, तो भैया ये सीमित कर दिया ना, यही मर्यादित किया ना, तो ये भी सही है। अब ये बोल रहा है यह संज्ञा की लिंगानुपात, यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। भैया यही तो प्रॉब्लम है, सदैव क्यों जोड़ दिया, इसको सदैव जोड़ के इसने क्या कर दिया, गलती कर दिया, सदैव जोड़ के गलती कर दिया। देखो क्या होता है ना कि विशेषण जो है वो संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित नहीं होता, प्राय होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि अगर हम बोल दें, एक एग्जांपल लेते हैं, एक विशेषण ले लो कि सुंदर लड़की, ठीक है, ये क्या है, लड़की है, ये क्या हो गया, एक तरह से संज्ञा हम ले लिए। जब संज्ञा ले लिए तो कैसी है उसका विशेषण, सुंदर है, सुंदर है, ये लिंगानुसार हो गया। तो अगर के अनुसार बदलता
संज्ञा के अनुसार, तो ये सुंदरी होना चाहिए था कि नहीं? तो सदैव कभी हो सकता है क्या? ये सदैव क्या हुआ, इसको खत्म कर दिया कि नहीं? तो हमारा शुद्ध कौन सा है? ये है। यही बात मैं बोल रहा हूं, इसमें कुछ चीजें आपको पकड़ना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा। लेकिन ये जरूर है, प्रायः क्या होता है, प्रायः सदैव नहीं, प्रायः क्या होता है, संज्ञा के लिंगानुसार वो बदलता है। निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है। आप देखो, यही सब तो आपको पकड़ना है। विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित होती है, मतलब वही सीमित हो जाती है। सही है या गलत है? अभी हमने पीछे बताया कि राम अयोध्या का राजा, राम राजा है। इस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, तो विशेषण कहते हैं। प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष दोनों है। अब देखो क्यों है, ये दोनों सही है, विशेषण विशेष। अंकित कर लो, अंकित क्या है? अंकित क्या है? एक नाम है, ठीक है, नाम है। अंकित क्या होता है? किसी चीज को एक मार्क कर देना, अंकित करना, ठीक है ना? तो वो क्या है? विशेषण है। और जो नाम है वही तो विशेष है, हमने पीछे बताया। किसकी विशेषता बता रहा है? जिसकी विशेषता बता रहा है वो विशेष होता है। और नाम क्या है? नाम, जगह, स्थान, ये सब क्या होता है? संज्ञा होता है। तो जो संज्ञा और विशेष देखोगे तो एक ही है, तो एक चीज का ध्यान रखना। तो ये भी हमारा सही हो गया। विशेषण सदैव विशेष के पहले, अभी हमने बताया सदैव, यहां बोल रहा है विशेष के पहले। हम भैया ये बताएं, अभी घोड़ा हमने बताया था, अभी काला है, हमने बोला काला है, ये दोनों जगह लगा सकते थे। हमने अभी बोला था ये बात, हमने ये भी बोला था कि जो बाद में लगता है ये क्या होता है? विधेय विशेषण होता है। विधेय विशेषण हमने बोला था, ये बोला था हमने शेष विशेषण। कोई दिक्कत है क्या? देखो सदैव होगा, हमें कीवर्ड ही तो पकड़ना है। कीवर्ड अगर पकड़ रहे हो तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट मिलेगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यूट्यूब पर आपको टीचर नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसा बता रहा हूं क्वेश्चन पे, पहले क्या होगा, बहुत सारे टीचर ऐसे होंगे आपको 4-5 क्लास में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे। भाई क्वेश्चन है, हमें तुमको पंडित नहीं बनवाना है, बस इस लायक बनाना है कि आप एग्जाम में अच्छे से करके आ जाओ, बस इतना ही मुझे सुख दे देगा। ठीक है, बस इतना ही सुखी बनाएगा, अगर आप देख रहे हो तो। हमने बोला, तो यहाँ पर बोला विशेषण सदैव विशेष के पहले होता है, तो ये हमारा विशेष है, तो क्या खाली विशेष के पहले है? अरे भाई विधेय विशेषण भी तो है, विधेय विशेषण तो विशेष के बाद है, तो ये हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या हुआ? यही हुआ। ठीक है, अशुद्ध कथन यहाँ पर ही बताने बोल रहा है, जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए विशेषण कहलाता है। ऐसा सही है क्या? अब बताओ, जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए सही है? सही है? अरे भाई हम अभी क्या होता है, संज्ञा है, सर्वनाम की विशेषता बताता है, लेकिन हम सारा ऑप्शन देखते हैं। विशेषण द्वारा जिस शब्द विशेषता प्रकट हो उसे विशेष कहते हैं। अभी तो बात किया था हमने कि घोड़ा काला है, तो काला क्या है? एक विशेषण है, विशेषता है। और इसकी विशेषता प्रकट होता है, तो घोड़ा की विशेषता प्रकट हो रही कि तेज है, तो क्या हो गया? विशेष होता है, तो ये सही है। इस विशेषण के द्वारा संज्ञा और सर्वनाम के गुण प्रकट हो। अब देखो यहीं पर क्या हो रहा है, आपको दोनों मिल जा रहा है। अब चाहे तो ये सही है, चाहे तो ये सही है, अगर आपके हिसाब से होना चाहिए तो। अगर ये सही है तो ये गलत हो जाएगा, अगर ये सही है तो ये गलत हो जाएगा, यही सब पकड़ना होगा आपको। तो भाई ये बोला संज्ञा सर्वनाम के गुण प्रकट हो तो गुणवाचक, तो ये तो भाई सही है। जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए उसे, अब एक चीज देखो, जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए, अब वो क्या होगा? देखो इसका आंसर तो हमने बता दिया कि ये केवल क्या होता है, ये जो होता है संज्ञा और सर्वनाम दोनों के लिए होता है। यहां बोला जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए ये विधेय विशेषण कहते हैं। हमने नहीं बोला था भाई, विधेय विशेषण वो होता है जो विशेष के बाद आए, क्रिया के बीच आए। तो क्रिया क्या है? मैं बोल दूं कि ऐसे बोलो, एक घोड़ा काला
एक हमने पढ़ा था कि काला घोड़ा दौड़ता है, यहां पर एक क्रिया है, लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए, विशेष और क्रिया के बीच आए तो विशेषण होता है। तो हमने बोला था अब विशेष, देखो यहां पर हमने बोला था घोड़ा काला, राम जो भी था राम प्रसाद का घोड़ा काला था, ठीक है ना, ये हमारा विशेष है और यहां पर हमारा कोई क्रिया है, और ये दोनों के बीच में जो विशेषण आता है उसको विधेय विशेषण बोलते हैं। तो हमने तो ये बात अभी समझाया था, अगर यही रहता काला तो हमारा विशेष विशेषण होता कि नहीं, विशेष विशेषण होता। अरे भाई तो अच्छा लिखने की कोशिश कर, ठीक है, ये होता है। तो हमने बोला देखो विशेष हमारा ये हो गया, क्रिया हमारा क्या हो गया, एक कुछ भी क्रिया कर सकता है, घोड़ा काला है तो राम प्रसाद का घोड़ा काला है, कोई क्रिया कर रहा होगा, दौड़ रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, तो दौड़ रहा है तो ये दोनों के बीच में जो होता है वो विधेय विशेषण कहलाता है। अभी कर लिया इसको, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं। अब देखो यहां पर बड़ा अच्छा चीज है, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है। तो अभी हम इस क्वेश्चन को एक बार नहीं कई बार बताया हूं, और कई बार बताया हूं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अभी हमने क्या बोला था, हम तो ये हमारी विशेषता है, ठीक है, हमने बार बार यही तो बोला। लेकिन मीठा है जो किसकी विशेषता बता रहा है, आम की बता रहा है, और जिसकी विशेषता बता रहा है वो जो संज्ञा है और जिसकी विशेषता बताया जाता है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है, वही विशेष हमारा हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर ये बता चुका हूं, ये बहुत इजी क्वेश्चन। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण जिस संज्ञा की, देखो सेम चीज है, एकदम सेम चीज है क्वेश्चन, तो कोई अंतर ही नहीं है। विशेष वह शब्द होता है, अब देखो ये सब इजी क्वेश्चन है कि नहीं, इस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाए, इस शब्द की विशेषता बताई जाए, इस हेतु विशेषता बताई जाए, जिस शब्द की विशेषता नहीं होता, इस शब्द की विशेषता कैसे बोल रहे हो आप, इस शब्द की विशेषता कैसे होगा, इस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाए, कैसे बताओगे, देखो जिस शब्द के द्वारा जो विशेषता बताते हो वो क्या होगा, वो विशेष नहीं होगा, वही जो विशेषण है। जब हम बोले तेज, ये क्या, इस शब्द के द्वारा हम विशेषता बता रहे हैं, तो क्या हो गया, हमारा तो विशेषण हो गया ना, ये विशेषण हो गया। लेकिन कौन तेज दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है, जो जिसके बारे में बता रहा है वही हमारा क्या होता है, विशेष होता है। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, इस शब्द की विशेषता बताई जाए, राम तेज दौड़ता है, तो तेज क्या है, इस शब्द की विशेषता बता रहा है, तो वही क्या हो गया, हमारा विशेष हो। इस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है। अब देखो विकारी शब्द, अब कौन सा ऐसा चीज है विकारी शब्द जिससे उसका संज्ञा मर्यादित हो जाता है, किससे होता है, हमने अभी क्या बोला था, एक ही चीज तो मैं बोल रहा हूं, राम, एक एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं कि आपको समझ में आएगा, राम राजा है, अब विकारी शब्द यूज कर लिए, राम अयोध्या के राजा हैं, अयोध्या के राजा हैं, भाई ये मर्यादित कर दिया कि नहीं, वही तो बोल रहे हैं कि विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति कर दी जाए। तो ये राम जो संज्ञा है तो क्या कर रहा है, मर्यादित कर दे रहा है, मर्यादित क्या कर दे रहा है, वो अयोध्या तक सीमित कर दे रहा है, जो अभी तक विश्व के हो सकते थे वो अब सिर्फ अयोध्या तक है, तो ये मर्यादित कर दिया।
तो मर्यादित क्या कर रहा है? विशेषण कर रहा है, विशेषण की विशेषता बताने वाले, विशेषण की विशेषता बताने वाले। अभी हमने क्या बोला था कि तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है, फिर मैं बोल दूं बहुत तेज या मंद दौड़ता है। अब देखो ये क्या हो रहा है, तेज जो है, बहुत तेज जो है या बहुत मंद जो है, बहुत क्या कर रहा है, ये दोनों की विशेषता बता रहा है। और हमने पीछे बताया जब किसी विशेषता की विशेषता बताए तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। निम्नलिखित में से विशेष शब्द कौन सा है, विशेष शब्द कौन सा है? तो हमने क्या बोला, विशेष शब्द कौन सा है? देखो यहाँ पर शब्द देखोगे तो हमने बोला था कि विशेष में हमेशा क्या होगा, उस संज्ञा का भाव आएगा, संज्ञा का भाव आएगा। निम्नलिखित में से विशेष शब्द कौन सा है? तो देखो हम अगर कोई बोलेंगे विशिष्ट है, विशिष्ट, तो विशिष्ट से समझ में आ रहा है किसी चीज का स्पेसिफिक बात कर रहा है। तो जब आप किसी चीज को मर्यादित कर रहे हो, वो चिकित्सा में विशिष्ट है, वो विशिष्टों में विशिष्ट है, तो क्या हो रहा है, वो विशेषण बता रहा है, तो विशेष नहीं होगा। देखो मानस जो है, देखो एक तरह से क्या है, विशेष क्या है, एक तरह से संज्ञा है, ठीक है। तो मानस क्या है, संज्ञा है। मानसिक अगर बोलते हैं, मानसिक एक प्रत्यय लगा देते हैं तो मानसिक हो जाता है, तो ये मान सकते थे। लेकिन मानस क्या है, या विशेष है? मानस क्या है, ये विशेष है। इसी चीज को समझना है। देखिए आज 30 क्वेश्चन करवाऊंगा, इसमें आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, उम्मीद है मुझे कि उम्मीद है कि हो जाएगा आपका। देखो और दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो हो गया। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण क्या है? ये इसमें कुछ जाने क्या है, चतुर है, आंसर ही हो गया। वो आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। प्रयुक्त वाक्य में कितने विशेषण है? अब देखो विशेषण आपको पकड़ना है। तो वह आदमी जो कल आपके घर आया था, यहां पर समझना है आपको कितने विशेषण। एक क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग घुमा देगा। वह आदमी, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, बहुत बड़ा। अरे देखो हम यहां से एलिमिनेट करें, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एलिमिनेट करो, कैसे क्या होगा, कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। एलिमिनेट जब करना होगा तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सा होगा। देखो वह आदमी, वह, ठीक है, आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। देखो एक चीज समझो, यहां पर ये जो दिख रहा है इस तरह से सर्वनाम है कि नहीं, ठीक है? ये भी क्या है, ये क्या है, बड़ा। तो एक विशेषण तो सार्वनामिक विशेषण भी होता है। तो वो देखो ये क्या बोल रहा है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। तो बड़े कैसा ठग है, बड़ा ठग है। तो एक ये विशेषण बता दिया आपको। किसके घर आया था, आपके घर आया था, विशेषता बता रहा है। वह आदमी, वह आदमी मतलब स्पेसिफिक बता रहा है। क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, हमारा सर्वनाम विशेषण हो गया। जब विशेषण हो गया तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। अच्छा बहुत बड़ा भी तो है, बहुत भी तो है, बहुत बड़ा ठग है। देखो अगर इसमें खाली ये ए लाइन होता तो हम बोलते हैं इसमें क्या, बहुत बड़ा, तो ये बड़ा कैसा ठग है, बड़ा ठग है, तो ये प्रविशेषण भी हो सकता था। लेकिन अगर सिर्फ विशेषण पूछ रहा है तो हमें यहां पर क्या होगा, 1 2 4, 4 आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। विशेषण का लड़का लंबा है, विशेषण, अरे ये तो क्वेश्चन है। दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में दुष्चरित्र व्याकरण दृष्टि से किस संवर्ग में आता है, मतलब इसमें से कौन सा होगा दुष्चरित्र? भाई हम बोलते हैं चरित्रवान है, क्या है, एक विशेषता है।
तो हमने क्या बोला, विशेषण कुछ भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। देखिए एक चीज और, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है। एक एक चीज को मैं देखो क्वेश्चन के साथ लाया हूँ। अभी 30 क्वेश्चन करना रहता है तो 10 मिनट लगता है मुझे सिर्फ आंसर बताने में, लेकिन हर क्वेश्चन को मैं बार बार अगर बता रहा हूँ, इसलिए कि रिपीटिशन अगर होता है बार बार माइंड में, वो चीजें दिमाग में बैठ जाती है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। देखो, दुष्चरित्र व्यक्ति तो ये संबंध नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पर दुष्चरित्र व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है। दुष्चरित्र शब्द क्या है? एक तरह से क्या है, विशेषण है। 27 लाखों लोगों ने महसूस किया कि, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, भाई लाखों लोगों ने महसूस किया, में विशेषण क्या है? तो लाखों होगा। आठ बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। अब इसमें से कौन सा है जो विशेषण विशेष संबंध नहीं, विशेषण विशेष संबंध नहीं है? देखो, बड़े चोर पकड़े गए, ठीक है, 8 बड़े चोर पकड़े गए, विशेषण विशेष संबंध नहीं है। अब यहां समझो, ये बड़े चोर, अब ऑप्शन से चलते हैं। बड़े चोर, तो चोर कैसे थे? बड़े चोर थे, तो यहां पर विशेषता बता रहा है। तो भाई चोर कैसे थे? बड़े थे, तो हमने विशेषण विशेष को देख लिया कि यहां पर तो सही बता रहा है। आधे चोर, ये भी वही बात हो गया, चोर है विशेष है, ये आधे, ये विशेषता बताया, ये भी सही है। पुलिस की लापरवाही, अब पुलिस की लापरवाही नहीं होता है, देखो 8 बड़े चोर पकड़े गए, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। पुलिस की लापरवाही तो ठीक है, लेकिन अगर इसको विशेषण विशेष के स्तर पर देखा जाए तो ये क्या है? पुलिस लापरवाह है, पुलिस लापरवाह है, इसलिए ऐसा हुआ। तो हमारा क्या हुआ? लापरवाह अगर लिखा रहता तो हमारा विशेष बन जाता। पुलिस कैसी है? लापरवाह है। तो अगर लापरवाह शब्द को अगर देखते तो यहां पर क्या है आपका, यही हमारा आंसर होगा। बाकी 8 बड़े चोरी सब सब विशेषण विशेष का वो दिखा रहा है कि हाँ, अच्छा संबंध दिखा रहा है, और ये संबंध नहीं दिखा रहा है। पुलिस की लापरवाही कैसे संबंध है? दिख ही नहीं रहा संबंध इसमें, तो ये हमारा गलत हो गया, क्या ये जान लीजिए। हम बोलते एक एक इसको ऐसे ही लो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम ऐसे लेते हैं कि हम बोलते हैं राम लापरवाह है। फील करो ना, आपको समझ में आएगा। राम लापरवाही है। अब बताओ कौन सा आपको सही लग रहा है? राम लापरवाही है या राम लापरवाह है? भाई ऑब्वियस सी बात है, आपका ये सही होगा। तो यहाँ पर वो लापरवाही कैसे आ गया? गलत साबित कर दिया इसको। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है? अब विशेषण पूछ रहा है कि कौन सा है। ये देखो, ये सब इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो, क्रोधी व्यक्ति है, हंसमुख व्यक्ति है, चुगलखोर व्यक्ति है, सब क्या है? सब सब विशेषण है, विशेषता बताता है। चुनौती क्या है? चुनौती विशेषता नहीं बता रहा है। कंटक रहा है, ये सब कोई विशेषता नहीं है। संख्यावाचक विशेषण से चौगुना क्या है? अभी हमने बताया था कि भैया ये आवृत्तिवाचक है। तो आज 30 क्वेश्चन हमने करवा दिया है, और 100 क्वेश्चन जो बचा है वो कल फास्ट जाएंगे, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट आपको पता है कि विशेष विशेषण कब कब होता है। जब उसको करेंगे तो यही चीज है, आंसर फटाफट करेंगे। ये अच्छा लग रहा है हेल्पफुल है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।